नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मणिपुर चक्र की। जो मणिपुर चक्र होता है, इसका जो कलर होता है वो होता है येलो, और इसका तत्व होता है अग्नि, और इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है रम। ऐसे करके आप उच्चारण कर सकते हैं कि ये मणिपुर चक्र से रिलेटेड होता है। इसका तत्व अग्नि होता है। वैसे तो हमारी हर बीमारी हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण होती है। कुछ हमसे पास्ट में हुआ होता है और कुछ उससे भी पहले हुआ होता है, जिसको हम चुका रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हमें वो सब तो करना ही चाहिए जो हम कर सकते हैं। तो अगर पाचन तंत्र से संबंधित कुछ आपको दिक्कत आ रही है तो आप मणिपुर चक्र को हील करिए उसके बीज मंत्र के द्वारा, जिसका बीज मंत्र है रम। कैसे आप बोलेंगे? रम। जो म है वो लंबा साउंड में जाएगा, और म जितना लंबा जाएगा हीलिंग उतनी तेज होगी। तो अगर आप अकेले नहीं कर सकते तो हमारे ग्रुप में ये जो अभ्यास है वो होता है, आप यहाँ आकर हमारे साथ बैठकर कर सकते हैं। तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और तब मैं आपको अपने ग्रुप में बात कर रहे हैं मणिपुर चक्र की। मणिपुर चक्र से जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, जैसे हमने जाना कि स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा है पति पत्नी के झगड़े के रिश्ते। अगर पति पत्नी में बन नहीं रही है और बहुत झगड़े हो रहे हैं तो अपने स्वाधिष्ठान चक्र को हील करना है, सामने वाले के स्वाधिष्ठान चक्र को नहीं हील करना है। केवल ये एक रिश्ता पति पत्नी का स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा होता है, और बाकी के जितने भी रिश्ते होते हैं, भाई बहन, बहन बहन का, माता पिता का, और चाहे मासी हो, मासा हो, बुआ हो, फूफा हो, कोई भी रिश्ते हों, कोई कज़िन्स हों, ये सारे रिश्ते जुड़े होते हैं मणिपुर चक्र से। तो अगर किसी रिश्तों में कोई खटास है, दोस्ती का रिश्ता, पड़ोसी का रिश्ता, किसी भी प्रकार के रिश्ते हैं, अगर हम कहीं भी जाते हैं और हमारी किसी से बनती नहीं, सपोज़ अगर हम एक ट्रेन में भी जा रहे हैं तो भी हमें सहयोग की, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो हम एक दूसरे से जान पहचान करते हैं। तभी तो हम एनिमल से अलग हैं, मनुष्य हैं, क्योंकि एनिमल जान पहचान नहीं करते, वो तो अपने इलाके में दूसरे को भी नहीं आने देंगे, उनका एक क्षेत्र राज्य चलता है। लेकिन हम ऐसा, हम मनुष्य हैं, इसीलिए हम श्रेष्ठ हैं कि हम इससे ज़्यादा, उनसे ज़्यादा सोच सकते हैं। तो अगर कोई भी रिश्ते में आपको प्रॉब्लम आ रही है निभाने में, सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते को छोड़कर, क्योंकि वो रिश्ता स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है, पति पत्नी के रिश्ते को छोड़कर कोई भी रिश्ता अगर प्रॉब्लम हो रही है निभाने में, तो वो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाए और आप बिल्कुल अलग हो जाएं, उससे पहले अपने मणिपुर चक्र को हील करिए और अपने रिश्तों में सुधार पाइए। तो हम बात कर रहे हैं मणिपुर चक्र की, जिसको हम छोटे छोटे वीडियोस में हम लोग इसको बनाते हैं, जिससे आपको सुनने में भी ज़्यादा वक्त ना लगे। तो चाहे वो कोई जेंट्स हो या लेडी, जब उनकी एक शादी होती तो नए रिश्ते से उनका जुड़ाव होता है, ससुराल जिसे कहा जाता है। एक जेंट्स होता है उसका भी ससुराल बनता है, और एक जो लेडी होती है उसका भी। ठीक है कि जेंट्स अपने ससुराल में जाके रहता नहीं है, और लेडीज़ को अपने ससुराल में रहना होता है, लेकिन उस जो जेंट्स होते हैं उनको भी अपने ससुराल वालों से रिश्ता निभाना होता है। तो कहीं ना कहीं वो खटास आ ही जाती है रिश्तों में। तो वो खटास अगर आप चाहते हैं कि नए रिश्ते में ना आए, या अगर आ चुकी है तो वो ना बने, ना बनी रहे, क्योंकि हमें अब आगे बढ़ती हुई हमारी ज़िंदगी में हमें रिश्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हम एक बार हमारा कट हो जाता है तो हम चाह कर भी उसको जोड़ नहीं पाते, और अंदर ही अंदर हम सोचते रहते हैं कि हमारा वो रिश्ता ख़राब हो गया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शुरू से ही ख़राब होते हैं, उनके बारे में बात नहीं की जा रही है, क्योंकि जो शुरू से ही ख़राब हैं उसको हम क्या बना पाएंगे, क्योंकि वो हमारे कार्मिक अकाउंट के होते हैं, वो नहीं बनने वाले होते हैं, तो उसमें सर नहीं खपाना है। लेकिन जो रिश्ते किसी वजह से टूट रहे हैं, और किसी गलती से हमें लगता है कि ऐसा ना भी होता तो क्या ही फ़र्क पड़ जाता, हम ना ही बोलते तो क्या हो जाता, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, जो दूर के रिश्ते होते हैं वो थोड़े निभ जाते हैं, बहुत क्लोज़ वाले रिश्तों में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप मणिपुर चक्र को हील करेंगे। अगर जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, मिल नहीं रही है, या जो जॉब मिल रही है उसमें आप, हमारा मन नहीं लगता है,
हमें वहाँ का इन्वायरमेंट पसंद नहीं आता, या फिर जो हमें काम मिला होता है हमें वो पसंद नहीं आता। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो बिना कुछ सोचे समझे कि कैसे होगा, कैसे बात बनेगी, क्या मैं जॉब को छोड़ दूँगा, क्या मैं दूसरी जॉब ले लूँगा, ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है। केवल मणिपुर चक्र को हील करना है। फिर जो आपके जो उसके बाद होगा वही जो सही होगा आपके लिए। तो मणिपुर या चक्र को हील करें, या फिर इंक्रीमेंट नहीं लग रही है, बहुत समय हो गया नौकरी करते हुए और बढ़ नहीं रहा है, जैसे होता है ना पगार पे हमारी बढ़ नहीं रही है, क्योंकि बहुत लोग छोटी छोटी दुकानों पर भी काम करते हैं, कुछ लोग बड़ी दुकानों पे काम करते हैं, कुछ लोग कंपनीज़ में काम करते हैं। जो कंपनीज़ में काम करते हैं उनकी तो बढ़ती रहती है, लेकिन जो छोटी छोटी दुकानों पे काम करते हैं उनकी नहीं बढ़ पाती है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्वाधिष्ठान मणिपुर चक्र को, तो हम बात कर रहे हैं मणिपुर चक्र की कि इसको हील हम क्यों करें, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमें समझ में आ रहा है कि ये है तो हम इसे हील करें। अगर कोई प्रॉपर्टी है आप बेचना चाहते हैं और वो बिक नहीं रही है, आपने बहुत कोशिश कर ली, किसी न किसी वजह से रुकावट आ जा रही है उसमें। कई बार हमारी प्रॉपर्टीज़ पड़ी रह जाती हैं और हम बेचने के चक्कर में पड़े होते हैं, या तो उनके अच्छे दाम नहीं मिलते, जब अच्छे दाम नहीं मिलते तो भी हमारा बेचने का मन नहीं करता, या फिर किसी और कारण से जैसे कभी हमारा ही मन पीछे हो रहा हो कि चलो नहीं बेचते हैं, या फिर कोई और कारण हो, तो फिर मणिपुर चक्र को हील करने की ज़रूरत है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका, तो उस कोर्ट केस को ख़त्म करने के लिए जो भी आप चाहते हैं कि बहुत साल हो गया है चलते चलते, क्योंकि जब एक कोर्ट केस शुरू होता है तो हमारी सारा मन बुद्धि और सारा फाइनेंस, सारी पावर हमारी उसी में चली जाती है, इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ापन आता है, फिर हमारी घर में भी किसी से नहीं बनती। ऐसे कोर्ट केस को ख़त्म करने के लिए मणिपुर चक्र को हील करें, इसी इंटेंशन के साथ कि हमारा कोर्ट केस ख़त्म हो जाएगा। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप लीगल हैं, अगर आप ठीक हैं, आपकी डिमांड सही है, आप ऑनेस्ट हैं, तो अपनी उस डिमांड को भी ये सामने रख सकते हैं कि हाँ ये मेरा काम हो जाएगा। कई बार लोग दूसरों की ज़मीन को ले लेते हैं और फिर वहाँ पर मणिपुर चक्र को हील करने लगेंगे कि उसकी ज़मीन हमारी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये काम सही नहीं है। जब हम चक्रों को हील करते हैं तो चक्र क्लॉकवाइज घूमते हैं, और जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो होगा वही जो सही होगा, गलत नहीं होगा। तो अगर आप किसी और चीज़, किसी और की प्रॉपर्टी को लेने के चक्कर में हैं तो फिर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी नहीं है। तो अगर ऐसी कोई कोर्ट केस चल रहा है किसी चीज़ को भी लेकर, चाहे वो डिवोर्स का केस हो, उसे लेकर, तो पहले तो हमें ये सोचना होगा कि हम कितने सही हैं। अगर हम डिवोर्स केस चला रहे हैं, चाहे वो कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, कोई मेल फीमेल कोई भी हो, कोई भी एज हो, चाहे 50 ईयर्स हो या 25 ईयर्स हो या 35 ईयर्स हो, पहले तो हमें ये सोचना होगा कि जो हमने कोर्ट केस किया है सामने वाले ने मेरे पर किया है, तो मेरी कितनी गलती थी, या सामने वाला जो किया है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है और जो अपने आप को ठीक करना चाहता है, अपने आप को हील करना चाहता है, तो पहले आपको अपने अंदर चेक करना पड़ेगा। गलत डिमांड को रख के आप अपने चक्रों को हील करेंगे तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये क्यों काम करेगा? क्योंकि क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो चीज़ें सही होंगी, गलत की तरफ नहीं जाएंगी। तो पहले आपको चेकिंग करना होगा। ठीक है कि आपने कोर्ट केस कर दिया, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं गलती आपकी थी, तो आप नहीं भी जाना चाहते हैं, लेकिन उस कोर्ट केस को ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार का कोर्ट केस चल रहा है तो आप उसे मणिपुर चक्र को हील करके ठीक कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मणिपुर चक्र की कि इसको हील हम क्यों करें, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमें समझ में आ रहा है कि ये है तो हम इसे हील करें। अगर कोई प्रॉपर्टी है आप बेचना चाहते हैं और वो बिक नहीं रही है, आपने बहुत कोशिश कर ली, किसी न किसी वजह से रुकावट आ जा रही है उसमें। कई बार हमारी प्रॉपर्टीज़ पड़ी रह जाती हैं और हम बेचने के चक्कर में पड़े होते हैं, या तो उनके अच्छे दाम नहीं मिलते, जब अच्छे दाम नहीं मिलते तो भी हमारा बेचने का मन नहीं करता, या फिर किसी और कारण से जैसे कभी हमारा ही मन पीछे हो रहा हो कि चलो नहीं बेचते हैं, या फिर कोई और कारण हो, तो फिर मणिपुर चक्र को हील करने की ज़रूरत है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका, तो उस कोर्ट केस को ख़त्म करने के लिए जो भी आप चाहते हैं कि बहुत साल हो गया है चलते चलते,
क्योंकि जब एक कोर्ट केस शुरू होता है तो हमारी सारा मन बुद्धि और सारा फाइनेंस, सारी पावर हमारी उसी में चली जाती है, इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ापन आता है, फिर हमारी घर में भी किसी से नहीं बनती। ऐसे कोर्ट केस को ख़त्म करने के लिए मणिपुर चक्र को हील करें, इसी इंटेंशन के साथ कि हमारा कोर्ट केस ख़त्म हो जाएगा। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप लीगल हैं, अगर आप ठीक हैं, आपकी डिमांड सही है, आप ऑनेस्ट हैं, तो अपनी उस डिमांड को भी ये सामने रख सकते हैं कि हाँ, ये मेरा काम हो जाएगा। कई बार लोग दूसरों की ज़मीन को ले लेते हैं और फिर वहाँ पर मणिपुर चक्र को हील करने लगेंगे कि उसकी ज़मीन हमारी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये काम सही नहीं है। जब हम चक्रों को हील करते हैं तो चक्र क्लॉकवाइज घूमते हैं, और जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो होगा वही जो सही होगा, गलत नहीं होगा। तो अगर आप किसी और चीज़, किसी और की प्रॉपर्टी को लेने के चक्कर में हैं तो फिर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी नहीं है। तो अगर ऐसी कोई कोर्ट केस चल रहा है किसी चीज़ को भी लेकर, चाहे वो डिवोर्स का केस हो, उसे लेकर, तो पहले तो हमें ये सोचना होगा कि हम कितने सही हैं। अगर हम डिवोर्स केस चला रहे हैं, चाहे वो कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, कोई मेल फीमेल कोई भी हो, कोई भी एज हो, चाहे 50 ईयर्स हो या 25 ईयर्स हो या 35 ईयर्स हो, पहले तो हमें ये सोचना होगा कि जो हमने कोर्ट केस किया है, सामने वाले ने मेरे पर किया है, तो मेरी कितनी गलती थी, या सामने वाला जो किया है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है और जो अपने आप को ठीक करना चाहता है, अपने आप को हील करना चाहता है, तो पहले आपको अपने अंदर चेक करना पड़ेगा। गलत डिमांड को रख के आप अपने चक्रों को हील करेंगे तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये क्यों काम करेगा? क्योंकि क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो चीज़ें सही होंगी, गलत की तरफ नहीं जाएंगी। तो पहले आपको चेकिंग करना होगा। ठीक है कि आपने कोर्ट केस कर दिया, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, गलती आपकी थी, तो आप नहीं भी जाना चाहते हैं, लेकिन उस कोर्ट केस को ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार का कोर्ट केस चल रहा है तो आप उसे मणिपुर चक्र को हील करके ठीक कर सकते हैं। तो मणिपुर चक्र को और हम क्यों हील कर सकते हैं? अगर पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें मणिपुर चक्र को हील करने की ज़रूरत है। चाहे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो रहा हो, कोई दर्द हो रहा हो, किसी प्रकार का विकार है, अगर पैंक्रियाज में दिक्कत आ रही है तो भी हम मणिपुर चक्र को हील करेंगे। अगर हमें शुगर हो गया है तो भी हमें मणिपुर चक्र को हील करने की ज़रूरत है। जो ये हमारे सारे विकार हैं, जो ये अतिपार जा रहे हैं, तो हमें हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अकेले अतिपार नहीं जाएंगे, ये हमारे मन बुद्धि को भी खींचकर अपने साथ ले जाएंगे। वैसे तो जो होना है वही होगा हमारे कार्मिक अकाउंट के थ्रू, लेकिन ऐसा सोच के अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम घर नहीं बैठे रहते, हम भागकर डॉक्टर के पास जाते हैं। कैंसर तक की बीमारी को हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जबकि हमें जानते हैं कि इसका कोई इलाज अभी तक नहीं निकला है ठीक से। विदेशों में भी जो लोग बच जाते हैं उनका नाम, मतलब गिने चुने लोगों में नाम है। ऐसा नहीं कि विदेश में जाके इलाज कराने वाला हर आदमी बच ही जाता है। तो ये बीमारियां तो हमारे कार्मिक अकाउंट से आती हैं, लेकिन ये दुखद होती हैं। तो अगर शरीर भी छूट रहा है तो वो आराम से छूटे, इसके लिए भी ये चक्र मदद करते हैं हमारी। जैसे जब हमें बीमारी से हमारी डेथ होती है, कोई ऑर्गन के फेलियर से हमारी डेथ होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हालांकि वो तकलीफ़ हमारे कार्मिक अकाउंट को पूरा कर रहे होते हैं। इसके बाद का जो आपका जीवन होता है वो बहुत अच्छा होता है, माता पिता घर बार सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन ये जो जीवन ख़त्म हो रहा होता है, ये तो हमारे बहुत दर्द से हमारा गुजरता है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप इन चक्रों को हील कर सकते हैं। अगर हमारे विकार अतिपार जा रहे हैं तो आप इन चक्रों को हील कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे आप हील करते जाएंगे टाइम लगेगा, लेकिन आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन केवल चक्रों को ही हील नहीं करना, अगर कोई दवाइयों की ज़रूरत है तो आप उसको भी लीजिए। अगर आप उसको लेते हैं तो और चक्रों को हील करते हैं, तो जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे हम कुछ दिन दवाएं खाते हैं तो उसकी गर्मी होती है, एलर्जी हो जाती है, शरीर में दाने हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, शरीर में चेंजेस आने लगते हैं, मुंह का जो स्वाद है वो बिगड़ जाता है, कड़वा हो जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर कोई लंबी दवाइयाँ खा ले तो उसकी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से हमेशा के लिए बदल जाती है, आपने देखा होगा।
कि हमेशा के लिए वो एनर्जी ही बदल जाती है कि पहले तो हमें इतना नहीं लगता था, अब लगने लगा है। पहले हमारा मुंह नहीं सूखता था, अब सूखने लगा है। ऐसे हमारी एनर्जी बदल जाती है। तो ऐसी एनर्जी हमारे गलत की तरफ ना बदले जो हमें तकलीफ़ दे, इसके लिए भी आप चक्रों को हील कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।